हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी एंड पढ़ाई करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम्स का डेट कभी भी आ सकता है। ठीक है, देखिए हम लोग का अभी कौन सा सीरीज चल रहा है। सीरीज हम लोग का चल रहा है ACNCC, एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का चल रहा है। इसमें हम लोग चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कर लिया है। अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 एंड 2 नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लीजिए क्योंकि सब लिंक्ड है एक दूसरे से। रूरल एग्रीकल्चर, रूरल इकोनॉमी, रूरल सोसाइटी, ये सब की बातें हैं तो सब एक दूसरे से लिंक्ड है। तो अगर आप वो सब वीडियो देखिएगा, वो सब क्लास देखिएगा ना तो कनेक्ट अच्छे से कर पाइएगा और समझ में अच्छे से आएगा। तो आज हमारा चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 कौन सा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल इकोनॉमी। हम लोग रूरल इकोनॉमी के बारे में आज बात करेंगे। उससे जो 20 MCQ करेंगे जो कि एग्ज़ाम्स के लिए रिलेवेंट होंगे। और ये जो MCQ होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। तो जो इंग्लिश से अपने आप को रिलेट कर पाते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, जो हिंदी जिनको समझ में आता है उनके लिए बेनिफिशियल है। देखिए हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं। और इसका जो पूरा सिलेबस है ना, होल सिलेबस, उससे हम लोग 500 प्लस MCQ करेंगे। देखिए एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का सिलेबस जो है लगभग 90% सेम है, तो इसलिए हम दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। और जो एरिया कोऑर्डिनेटर का 10% सिलेबस अलग है ना, जो ज़्यादा है, इसको हम लास्ट में करा देंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब। तो इसको हम लोग 500 MCQ प्लस से कवर करेंगे। और जो 20 MCQ एग्ज़ाम्स में आएंगे, अगर हम 500 MCQ अच्छे से कर लिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड कर लिए, कॉन्सेप्ट समझ के कर लिए, तो 20 MCQ को हम लोग क्या कर पाएंगे, इजली से एग्ज़ाम्स में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज का क्लास देखते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है द रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज प्राइमरी बेस्ड ऑन। देखिए क्वेश्चंस कभी कभी क्या है ना कि अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना तो आप एलिमिनेट मेथड जानते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि हमको इसका आंसर नहीं पता है। जो क्वेश्चन बोल रहा है 1 की रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज प्राइमरी बेस्ड ऑन, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित। मान लीजिए कि मुझे ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, ठीक है, बट मैंने तो पढ़ा है, मैंने कॉन्सेप्ट जान रखा है। तो मैं क्या करूँगा, देखिए रूरल इकोनॉमी में क्या नहीं होता है, इंडस्ट्री तो होता नहीं है, ठीक है, ट्रेड नहीं होता है, सर्विसेज नहीं होता है, तो बचा क्या, रूरल इकोनॉमी में एग्रीकल्चर होता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एग्रीकल्चर। ऐसे एलिमिनेशन मेथड से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा सकते हैं ईजिली भी, ठीक है। देखिए एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, 60 से 70% जो है, मीन्स अप्रॉक्स 65 पकड़ लीजिए, इतना जो क्या है एग्रीकल्चर होता है। रूरल पॉपुलेशन डिपेंड रहते हैं किस पे रहते हैं, एग्रीकल्चर पे। रूरल पॉपुलेशन किस पे डिपेंड रहते हैं, रूरल पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखिए, अ मेजर फीचर ऑफ रूरल इकोनॉमी इज, मेजर फीचर रूरल इकोनॉमी का मेजर फीचर क्या है, हाई इनकम है, डिपेंडेंस ऑन नेचर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बन माइग्रेशन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बी सही हो जाएगा, डिपेंडेंस ऑन नेचर। देखिए मेजर फीचर्स ऑफ रूरल इकोनॉमी का ऑप्शन बी इसलिए सही होगा। देखिए क्या होता है ना कि रूरल इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, और एग्रीकल्चर जो है किस पे बेस्ड है, सीजन पे बेस्ड है। क्या है, सीजन पे बेस्ड है। सीजन मीन्स क्या हुआ कि देखिए अगर हम मान लीजिए कि धान का एक खेत है, एक खेत में धान इसमें ग्रो करना चाहते हैं, राइस, धान की रोपाई इसमें हुआ, तो अगर मुझे सीजनली बारिश नहीं हुआ तो क्या होगा, धान का खेत जो सूखा रह जाएगा और इसमें पानी नहीं रहेगा तो धान जो है वो राइस जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। और आप लोग जानते हैं कि जो राइस का कल्टीवेशन होता है, धान की खेती होती है, उसमें पानी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पानी नहीं होगा सीजनली तो धान ग्रो नहीं हो पाएगा, प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी। तो ये क्या है, डिपेंडेंस ऑन नेचर, नेचर पे हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं एग्रीकल्चर में। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है रूरल इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाई, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विशेषता क्या है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सरप्लस लेबर। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब सरप्लस लेबर क्या है, सरप्लस लेबर का मतलब हुआ, सरप्लस का मतलब, प्लस का मतलब तो होता है कि कुछ ऐड हो रहा है। तो सरप्लस लेबर मीन्स हो गया, क्या हो गया कि एम्प्लॉयमेंट की कमी के कारण हम लोग को लेबर मिल जा रहा है आसानी से। तो इसको किससे कैरेक्टराइज कर सकते हैं हम लोग, सरप्लस लेबर से। कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग से नहीं कर सकते हैं, IT बेस्ड होगा नहीं, मॉडर्न इंडस्ट्री IT ये सब तो होता नहीं है रूरल एरिया में, तो ये सब होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर, सरप्लस लेबर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द मेन ऑक्यूपेशन, जो मेन ऑक्यूपेशन है, मेन ऑक्यूपेशन इन रूरल इकोनॉमी इज, क्या हो जाएगा, टीचिंग मेन ऑक्यूपेशन है नहीं, ट्रांसपोर्ट है नहीं, बैंकिंग है नहीं,
तो क्या हो जाएगा फार्मिंग, और उसके साथ साथ अलाइड एक्टिविटी या अलाइड फार्मिंग भी बोल सकते हैं। देखिए फार्मिंग तो हम लोग समझ में आ रहा है, अलाइड एक्टिविटी मीन्स क्या होता है ना, अलाइड एक्टिविटी मीन्स होता है कि फार्मिंग से रिलेटेड और गाँव में जो है रूरल एरिया में क्या क्या होता है, तो क्या होता है फिशिंग होता है, एक जो फिश फार्मिंग होता है वो हो गया, फिर डेयरी हो गया, क्या बोलते हैं उसको, पोल्ट्री हो गया। ये सब क्या है, ये सब अलाइड एक्टिविटी है, सब एग्रीकल्चर के अलावा गांव में ये सब रूरल एरिया में ये सब होता है, और ये लोग ये सब पे भी क्या है रूरल इकोनॉमी बेस्ड होता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, फार्मिंग एंड अलाइड एक्टिविटी। तो अलाइड एक्टिविटी में आप लोग नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा, फिशिंग को नंबर 1 पे, ठीक है, नंबर 2 पे डेयरी कोड या डेयरी प्रोडक्ट लिख लीजिएगा अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो, नंबर 3 पे क्या हो जाएगा पोल्ट्री हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग और कुछ कुछ सोच के जो गांव में होता है एक्टिविटी वो सब को आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, अ प्रॉब्लम ऑफ रूरल इकोनॉमी इज, रूरल इकोनॉमी का प्रॉब्लम क्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक समस्या है, क्या हो जाएगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए इसका मतलब होगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि ये जो राइस कल्टीवेशन हो रहा है, धान की खेती हो रही है, इसमें क्या होता है कि सीजन जब इसका रोपाई होना होता है, जब जो धान का जो पैडी का छोटा छोटा पौधा होता है उसका जब रोपाई होता है उस समय एम्प्लॉयमेंट है। मीन्स मान लीजिए कि जब इसका क्या हो रहा है, कोई ए टाइम पे ए पॉइंट पे इसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, लेबर चाहिए कब चाहिए, जब इसका रोपाई होना है, रोपाई के टाइम, ठीक है। और जब इसका क्या होगा हार्वेस्टिंग होगा, मीन्स कटाई, इसका कटाई के टाइम फिर लेबर चाहिए। तो ये जो बीच का टाइम हो गया ना, बीच का टाइम जिसको हम लोग इसको बोलते हैं गेस्टिंग पीरियड बोलते हैं, गेस्टिंग पीरियड बोलते हैं इसको। ये बीच के टाइम में क्या है एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो जो लेबर होंगे जो वर्कर होंगे वो लोग क्या रहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे। तो वही बोल रहे कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है इन लोग के पास, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा ये प्रॉब्लम है एक तरह का, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6 बोल रहा है, क्वेश्चन 6 है कि विच फैमिली सिस्टम इज डोमिनेट इन रूरल एरिया। तो कौन सा हो जाएगा न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, सिंगल पेरेंट या मॉडर्न फैमिली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जॉइंट फैमिली, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए जॉइंट फैमिली का बेनिफिट है ना, एडवांटेज ये होता है ना कि गांव में अगर जॉइंट फैमिली है, मान लीजिए कि एक जॉइंट फैमिली है उसमें 10 लोग हैं, एक फैमिली है, ये जॉइंट फैमिली नहीं है, ये जॉइंट फैमिली हो गया, ये जॉइंट फैमिली नहीं है, मान लीजिए कि ये जॉइंट फैमिली नहीं है, इसमें 4 लोग हैं, ठीक है। तो ये जो 10 लोग हैं जॉइंट फैमिली वाले हैं, ये क्या करेंगे कि इतने बड़े लैंड को, इतने बड़े ज़मीन को, इतने बड़े खेत को आराम से क्या करेंगे, इसमें से 4 लोग मान लीजिए कि मेल हैं, तो मेल क्या है 4 लोग हैं, 4 लोग गए आराम से इसमें खेती कर लिए, उनको ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये 4 लोग हैं, इसमें से 2 लोग गए इतने बड़े लैंड में, 2 लोग गए 1 लोग गए, मान लीजिए 2 लोग मेल है 2 लोग गए, तो क्या होगा इनको लेबर का भी जरूरत पड़ सकता है, इनको कुछ लोग को एम्प्लॉय करना पड़ सकता है, खर्च ज़्यादा हो जाएगा, लेबर अगर रखेंगे तो खर्च ज़्यादा होगा, मेहनत ज़्यादा होगा इन लोग को। तो क्या है ना कि जॉइंट फैमिली में ये एडवांटेज हो जाता है, एक कि जो एग्रीकल्चर बेस्ड होते हैं उनके लिए जॉइंट फैमिली एक ये क्या हो गया एडवांटेज हो गया कि जॉइंट फैमिली में क्या होता है डोमिनेंट होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं की फीचर्स ऑफ रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी क्या पूछ रहा है, की फीचर्स पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा। देखिए फिर से हम लोग अगर इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से बनाए तो क्या होगा, हैवी इंडस्ट्री तो होता नहीं है रूरल इकोनॉमी में, गांव में हैवी इंडस्ट्री होता नहीं है, आईटी पार्क होता नहीं है, ऑटोमोबाइल सेक्टर होता नहीं है, तो क्या बचेगा कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री। इसमें क्या क्या आता है, इसमें से हैंडीक्राफ्ट हो गया, हाथ से कुछ आप लोगों ने बना लिया, फिर दूसरा हो गया हैंडलूम का हो गया, या फिर आपके पास कोई स्मॉल इंडस्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का मतलब हो गया कि डेयरी प्रोडक्ट हो गया या फिर फिशरिंग का हो गया, जो भी हो वो सब होता है जो। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन रूरल एरिया। कौन सा है जो कि रूरल एरिया रूरल इकोनॉमी में कॉमन है, क्या हो जाएगा इसका, लो लिटरेसी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। गांव के लोग ज़्यादा अवेयर नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हाई लिटरेसी तो होगा नहीं, लो लिटरेसी होता है, वहाँ के लोग के पास स्किल्स कम होते हैं।
फुल एम्प्लॉयमेंट होगा नहीं, हाई पर कैपिटा इनकम होगा नहीं, तो क्या आंसर हो जाएगा, लो लिटरेसी। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है द रूरल इकोनॉमी इज जनरली, क्या बोल रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सामान्यतः कैसी होती है, ट्रेडिशनल होती है, पारंपरिक होती है, जो सदियों से आ रहा है वही होगा। ऐसा बोला जाता है कि सदियों से जो चला आ रहा है परंपरा वैसा ही करेंगे, तो क्या हो गया, ट्रेडिशनल हो गया, उसी पे इकोनॉमी बेस्ड है, ट्रेडिशनल पे, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइज नहीं होगा, सर्विस बेस्ड नहीं होगा, मॉडर्नाइज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है पॉवर्टी इन रूरल इकोनॉमी इज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गरीबी क्या है, ग्रामीण इकोनॉमी में गरीबी क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो व्यापक हो जाएगा, वाइड स्प्रेड है, एब्सेंट तो होगा नहीं, रियर होगा नहीं, सॉरी कहाँ चला गया, वाइड स्प्रेड है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर इन रूरल इकोनॉमी, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर पूछ रहा है, मोर, ठीक है, ज़्यादा है, तो ऑप्शन बताइए, छिपी हुई बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, घर्षणीय बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। एडुकेटेड तो है नहीं, फिक्शनल है नहीं, स्ट्रक्चर है नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये सही हो जाएगा, डिसविस्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए रूरल इकोनॉमी इज मार्क्ड बाई, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पहचान है, क्या हो जाएगा, लो इनकम एंड सेविंग, हाई इनकम एंड सेविंग, हाई इनकम तो होता नहीं है, ओनली एक्सपोर्ट ये होता नहीं है, हाई पर कैपिटा ये होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, लो इनकम होता है और इसमें लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लो इकोनॉमी एंड सेविंग। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है इन रूरल इकोनॉमी टेक्नोलॉजी यूज इन, किस में हो जाएगा, एडवांस में, नहीं, टेक्नोलॉजी तो उतना है नहीं, लिमिटेड, हाईटेक, फुल्ली कंप्यूटराइज्ड है नहीं, तो क्या बचा, ऑप्शन बी हमारे पास बचा, क्या है, लिमिटेड है, उतना ज़्यादा नहीं है, अभी वाइड स्प्रेड नहीं हुआ गाँव में कि उस टेक्नोलॉजी के बेस पे लोग क्या करें, खेती कर पाएँ, टेक्नोलॉजी के बेस पे लोग इंडस्ट्री चला पाए, उतना नहीं है, लिमिटेड है अभी। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है द मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट, क्या बोल रहा है, द मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट मीन्स देखिए, एक क्रेडिट को हम लोग लोन के तौर पे भी समझ सकते हैं, क्रेडिट मीन्स लोन, इन रूरल इकोनॉमी ट्रेडिशनली वाज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परंपरागत रूप से मुख्यतः ऋण स्रोत है, क्या ग्राम के जो गांव के लोग होते हैं, ग्रामीण पीपल होते हैं, गांव के लोग बैंक से लोन लेते हैं, नहीं, क्योंकि उनके पास जो है स्किल्स नहीं है उतना, वो उतना अपने स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाए, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ नहीं पाए, तो बैंक से उतना लोन नहीं ले पाते हैं। मनी लेंडर, माइक्रो फाइनेंस, ये तो होगा नहीं। गवर्नमेंट स्कीम से होता है, बट इसका जो है ना फ़ायदा बहुत कम उठा पाते हैं, कि बीच में जो मिडिल मैन होते हैं वो क्या होते हैं, उनका करप्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये जो है ना रूरल एरिया वाले के पास आता नहीं है। सपोज यहाँ से कोई गवर्नमेंट का स्कीम आया, बीच में गवर्नमेंट के स्कीम में कोई मिडिल मैन है और ये रूरल पीपल हैं, तो यहाँ तक कि वो स्कीम आते आते ना बीच में ही क्या होता है, जो मिडिल मैन है वो करप्ट होकर क्या करते हैं, पैसे खा जाते हैं और रूरल पीपल के पास वो योजनाएँ आ नहीं पाते हैं, बहुत कम ही आ पाते हैं, कभी कभी आ पाते हैं, तो इसलिए उनके पास पैसा नहीं मिल पाता, योजनाएं का वो लोग लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, मनी लेंडर। मनी लेंडर मीन्स क्या होता है, देखते होंगे, सुने होंगे आप लोगों ने कि गांव में क्या होता है, एक जो कोई लोग होते हैं जिनके पास थोड़े पैसे होते हैं, तो लोग उनसे क्या करते हैं, उधार ले लेते हैं और उनका एक इंटरेस्ट के साथ उनको क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, मनी लेंडर बोलते हैं। तो वही बोल रहा था, मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट लोन का जो रूरल इकोनॉमी में है, गाँव के लोगों में लोन का मेन सोर्स क्या है, तो मनी लेंडर, जो पैसे वाले हैं उनसे लोन ले लिए, उनको कुछ इंटरेस्ट के साथ बाद में पे कर दिए। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है द रूरल इकोनॉमी, क्या बोल रहा है, रूरल इकोनॉमी डिपेंड्स मोर ऑन, ठीक है, एक मिनट, रूरल इकोनॉमी डिपेंड्स मोर ऑन, किस पे डिपेंड है, नेचर रिसोर्स, इंडस्ट्रियल आउटपुट, फॉरेन ट्रेड, टूरिज्म, गांव में टूरिज्म होता नहीं है, फॉरेन ट्रेड है नहीं, इंडस्ट्रियल आउटपुट है नहीं, तो क्या बचेगा, नेचुरल रिसोर्स। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेचुरल रिसोर्स में क्या कहा जाता है, लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। और ये सबसे लैंड है हमारे पास तो हम एग्रीकल्चर कर लेते हैं, वाटर है तो इस वाटर का भी यूज बहुत सारे एग्रीकल्चर में भी यूज कर लेते हैं,
इरिगेशन के लिए। फॉरेस्ट है तो वहाँ से हम लोग के पास लकड़ी वगैरह मिल जाते हैं, कुछ मिनरल्स मिल जाते हैं, ये सब जो है हम लोग यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि द रूरल इकोनॉमी फेसेज विच सोशल इश्यूज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस सामाजिक समस्या का सामना करती है। देखिए गांव में क्या होता है ना कि ये कास्ट सिस्टम का जो है ना सिस्टम वो ज़्यादा है, तो उसके कारण क्या होता है, इनइक्वालिटी होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ओवर अर्बनाइजेशन होगा नहीं, ब्रेन ड्रेन होगा नहीं, ग्लोबलाइजेशन होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, कास्ट सिस्टम एंड इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है द रूरल मार्केट इज जनरली, जो गांव का मार्केट है वो जनरली कैसा होता है, स्मॉल होता है, बिग होता है, फुल्ली ऑनलाइन होता है, ये होगा नहीं, इंटरनेशनल होता नहीं, तो बिग होता है, मॉडर्न होता है, ये भी नहीं होगा, स्मॉल होता है, अनऑर्गेनाइज होता है। अनऑर्गेनाइज मीन्स क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर इसको बोलते हैं हम लोग, इनफॉर्मल सेक्टर। देखिए सेक्टर दो टाइप के होते हैं, सेक्टर जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर्मल सेक्टर, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर वैसे सेक्टर को बोलते हैं जहाँ पे 10 और मोर देन 10 पीपल क्या होते हैं, काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और इनफॉर्मल सेक्टर वहाँ बोलते हैं जहाँ की लेस देन 10, मतलब 10 लोग से कम वर्कर है, उसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। जैसे देखिए कोई एक जॉब है, सपोज कोई एक प्राइवेट जॉब है, कोई एक कंपनी है ए नाम का, ठीक है, कंपनी 10 लोग से ज़्यादा या 10 लोग को एम्प्लॉय कर रखा है, 10 लोग को काम करवा रहा है, तो किस में आ जाएगा, फॉर्मल सेक्टर में। कोई एक डायरी प्रोडक्ट है गांव में, कोई ये मान लीजिए कि गांव में एक कोई डायरी प्रोडक्ट है, उसमें 10 या 10 से ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो किस में आ जाएगा, फॉर्मल सेक्टर में आ जाएगा। और वही डायरी प्रोडक्ट है और कोई दूसरा है और उसमें 10 से कम लोग काम कर रहे हैं, तो किस में आ जाएगा, इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये और इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो कैसा होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है, और फॉर्मल सेक्टर कैसा होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। यहाँ पे सब कुछ सिस्टमेटिक होता है, टाइम पे पेमेंट मिलता है, जॉब सिक्योरिटी रहता है, ये सब रहता है। बट यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ना टाइम पे पेमेंट की सुविधा है, ना सिक्योरिटी की सुविधा, कभी भी निकाला जा सकता है, पेमेंट आपको 2 महीने बाद मिलेंगे, ये सब है। तो क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ रूरल इकोनॉमी इज डोमिनेटेड बाई, जो रूरल इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है वो किसके द्वारा डोमिनेटेड है, किसके द्वारा, जो रूरल इकोनॉमी पूछ रहा है। रूरल इकोनॉमी में क्या होता है, एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, एग्रीकल्चर में क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर होता नहीं है, टर्शियरी, सेकेंडरी सेक्टर किस में आता है, मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है, टर्शियरी आता है सर्विस में, ठीक है, यहाँ पे रॉ मटेरियल हो गया। मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग बोल सकते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल लेबर इज, ग्रामीण श्रम की व्यवस्था क्या है, जो गांव के लेबर हैं रूरल लेबर की प्रोडक्टिविटी क्या होती है, लो होती है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी लो क्यों होती है, क्योंकि इनके पास स्किल्स नहीं है, वैसा ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, जिस टाइप का आपको काम करवाना है उस टाइप का ट्रेनिंग नहीं इनके पास उतना स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, टेक्नोलॉजी का इनका नॉलेज नहीं है, तो इस वजह से इनका प्रोडक्टिविटी क्या हो जाता है, लो हो जाता है। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नॉलेज है, आपके पास थोड़ा स्किल्स है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, तो आप चीज़ों को समझ रहे हो, आप टेक्नोलॉजी को समझ रहे हो, तो आप उस काम को जल्दी कर पाओगे, तो आपकी हाई प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। बट रूरल एरिया में ऐसा नहीं होता है, वहाँ के लोग में क्या होता है, लो प्रोडक्टिविटी होता है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग समराइजेज रूरल इकोनॉमी, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सार है। देखिए इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। बात करिए क्या रूरल इकोनॉमी का, तो अर्बन की तो बात हटा दीजिए, इसको सीधे सीधे कट कर दीजिए। सर्विस बेस्ड स्किल्स, हाई लिटरेसी, ये सब होगा नहीं, हाई लिटरेसी भी अब मैंने बताया, इंडस्ट्री की बात ही नहीं होगी, तो क्या होगा, एग्रीकल्चर बेस्ड होगा, ट्रेडिशनल होगा, लो इनकम होगा, पॉवर्टी होगा। समझ में आया क्या होगा, एग्रीकल्चर बेस्ड, जो भी खेती होती है, जो भी गांव में लोग इकोनॉमी जनरेट करते हुए एग्रीकल्चर बेस्ड होता है। ट्रेडिशनल होता है, टेक्नोलॉजी की नॉलेज है नहीं उतना, जो पूर्वज से चले आ रहे हैं पुराने ज़माने से वही अभी तक यूज हो रहा है, ट्रेडिशनल है। लो इनकम है, अवेयरनेस नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है नहीं, तो लो इनकम होता है। और उसकी वजह से क्या है, स्किल्स नहीं है तो उसकी वजह से क्या हो गया, गरीबी हो गया, पॉवर्टी हो गया।
ये क्या है, कोर फीचर्स हो गया, कोर फीचर्स ऑफ रूरल इकोनॉमी। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा पंचायती राज का है, और एक बहुत अच्छा टॉपिक है, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए आप लोग।